डेटा हर जगह है यार। चाहे आप सड़क पर चल रहे हों, कैफे में बैठे हों या अपने घर में आराम कर रहे हों, डेटा हर समय आपके साथ होता है। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लाइक करते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या किसी वेबसाइट पर ब्राउज करते हैं, आप डेटा बना रहे होते हैं। या बस मौसम भी चेक करते हैं, तो आप डेटा का उपयोग कर रहे होते हैं। यह डेटा आपके द्वारा किए गए हर छोटे बड़े काम में शामिल होता है, तो आप डेटा बना रहे होते हैं। डेटा का मतलब है जानकारी, जो किसी भी रूप में हो सकती है। टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो और भी बहुत कुछ। डेटा बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है। यह जानकारी किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, जैसे कि आपके पसंदीदा रंग, आपके द्वारा देखी गई फिल्में या आपके द्वारा खरीदी गई चीजें। यह किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, आपके पसंदीदा रंग से लेकर किसी देश की आबादी तक। डेटा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। आज की दुनिया में डेटा को समझना बहुत जरूरी है। डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं और हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इससे हमें बेहतर फैसले लेने, ट्रेंड्स को समझने और भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। डेटा का विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं और कौन से ट्रेंड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो चलिए अलग अलग टाइप्स के डेटा और उनके इस्तेमाल के बारे में और जानते हैं। डेटा के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वह होता है जो एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जैसे कि डेटाबेस में स्टोर किया गया डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वह होता है जो किसी निश्चित फॉर्मेट में नहीं होता, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस और वीडियोस। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वह होता है जो कुछ हद तक फॉर्मेटेड होता है, जैसे कि XML फाइल्स। डेटा का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च और पर्सनल यूज। डेटा के माध्यम से हम नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं। तो डेटा को समझना और उसका सही उपयोग करना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर्ड डेटा उस इंफॉर्मेशन की तरह होता है जो रोज और कॉलम्स में नीटली ऑर्गेनाइज होता है। यह डेटा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में होता है, जिससे इसे समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। इसे एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह समझो। एक्सेल स्प्रेडशीट्स एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। हर रो एक अलग आइटम को रिप्रेजेंट करता है और हर कॉलम उस आइटम के एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोडक्ट लिस्ट बना रहे हैं, तो हर रो एक अलग प्रोडक्ट को दर्शाएगा। उदाहरण के लिए, एक कस्टमर डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसमें हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाता है, जिससे डेटा रिट्रीवल और एनालिसिस आसान हो जाता है। इसमें नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और परचेस हिस्ट्री के लिए कॉलम्स हो सकते हैं। यह कॉलम्स हमें स्पेसिफिक डिटेल्स को अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने में मदद करते हैं। यह ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड डेटा को सर्च, फिल्टर और एनालाइज करना इजी बनाता है। आप आसानी से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह हमें डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करता है। एक्सेल में पिवट टेबल्स का यूज करके आप डेटा को समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। यह टूल आपको लार्ज डेटा सेट्स को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज करके आप डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझना आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी इफेक्टिव बनाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को आसानी से शेयर और कोलैबोरेट किया जा सकता है। आप अपनी टीम के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम में अपडेट्स कर सकते हैं, जिससे टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं, जिससे फिजिकल कॉपीज मेंटेन करना आसान हो जाता है।
यह फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चर्ड डेटा को वर्सेटाइल और यूजर फ्रेंडली बनाती है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को आप किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वह कंप्यूटर हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन। यह एक्सेसिबिलिटी इंश्योर्स करती है कि आप कभी भी और कहीं भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा की यह वर्सेटिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इसे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट्स में इंडिस्पेंसिबल बनाती है। चाहे आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो या सिंपली डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा हमेशा आपके काम आता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा के विपरीत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नीटली ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है। यह डेटा किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट या मॉडल में नहीं आता है और इसे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में स्टोर करना मुश्किल हो सकता है। यह मोर फ्री फ्लोइंग होता है और रोज और कॉलम्स में फिट नहीं होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो इसे यूनिक बनाती है। यह डेटा किसी भी शेप या साइज में आ सकता है और इसे कैटेगराइज करना चैलेंजिंग हो सकता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में सोचो। ये सभी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। हर दिन हम इन टाइप्स के डेटा को क्रिएट और कंज्यूम करते हैं, चाहे वह ईमेल्स हों, सोशल मीडिया अपडेट्स हों या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट। उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यह किसी प्री डिफाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती है। यह डेटा रॉ और अनफिल्टर्ड होता है और इसमें वैल्यूएबल इंसाइट्स छुपे हो सकते हैं। इसे सही तरीके से एनालाइज करने पर हम ट्रेंड्स, पैटर्न्स और हिडन इंफॉर्मेशन को अनकवर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना ट्रिकी हो सकता है, लेकिन यह इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि हम इसे इंक्रीजिंगली जनरेट करते जा रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इस डेटा को समझने और वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने में मदद कर रहे हैं। इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह हमारे डिजिटल वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैटेगोरिकल डेटा चीजों को अलग अलग कैटेगरीज या ग्रुप्स में डिवाइड करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, अगर आप कार्स के बारे में डेटा देख रहे हैं, तो कैटेगोरिकल डेटा कार का ब्रांड जैसे मारुति, ह्युंडई, टाटा हो सकता है। कलर रेड, ब्लू, ग्रीन या टाइप सेडान, एसयूवी, हैचबैक हो सकता है। इस टाइप का डेटा हमें डेटा सेट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है। न्यूमेरिकल डेटा, जैसा कि नाम से पता चलता है, नंबर्स के साथ डील करता है। यह क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स या वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल डेटा के उदाहरणों में एक व्यक्ति की एज, हाइट, वेट या किसी प्रोडक्ट की प्राइस शामिल हैं। हम इंसाइट्स हासिल करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा पर कैलकुलेशंस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। डेट टाइम डेटा हमें बताता है कि कुछ कब हुआ या कब होने वाला है। इसका इस्तेमाल इवेंट्स को ट्रैक करने, समय के साथ ट्रेंड्स को एनालाइज करने और भविष्य के बारे में प्रिडिक्शंस करने के लिए किया जाता है। उदाहरणों में एक कस्टमर की परचेस डेट, एक फ्लाइट का डिपार्चर टाइम या किसी हिस्टोरिकल इवेंट की डेट शामिल है। सिंपल शब्दों में, एट्रीब्यूट वैल्यूज प्रत्येक डेटा पॉइंट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होती हैं। इन्हें लेबल्स के रूप में सोचें जो डेटा का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स के बारे में डेटा है, तो एट्रीब्यूट्स नेम, रोल नंबर, एज और मार्क्स हो सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट के पास इन एट्रीब्यूट्स के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे, जैसे राहुल 10, 15 और 90 रिस्पेक्टिवली। डेटा को अंडरस्टैंड और एनालाइज करना आसान बनाने के लिए उसे डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक कॉमन तरीका टेबल्स के थ्रू है, जहां डेटा रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरह। दूसरा तरीका चार्ट्स और ग्राफ्स का है, जो विजुअली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। डेटा हमारे चारों ओर है
और आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के डेटा और एट्रीब्यूट वैल्यूज को समझना बहुत क्रूशल है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल और डेट सैट टाइम डेटा, और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में जानकर हम वैल्यूएबल इंसाइट्स को अनलॉक कर सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और देखें कि डेटा आपको कैसे एम्पावर कर सकता है।